नमस्कार, NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर। रामगढ़ शेखावाटी में स्वर्ण समाज की ओर से यूजीसी बिल के नए नियमों के खिलाफ एक बड़ी आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में समाज के प्रबुद्धजन, स्थानीय नागरिक और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने यूजीसी नियमों को लेकर विरोध जताया और इसे शिक्षा में भेदभाव फैलाने वाला बताया। वहीं वक्ताओं ने तार्किक और विचारपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी, जिसकी सभी ने सराहना की। शिक्षाविद मनोज ढंड ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में ज्ञान की पूजा होनी चाहिए, न कि भेदभाव की। कॉलेजों में छात्र अपने जीवन निर्माण के लिए जाते हैं, लेकिन यह एक्ट आपसी भेदभाव और मन में कटुता फैलाएगा, जो आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक साबित होगा। जानकारी दे दी इस सभा में सुशील पुरोहित, ओम प्रकाश चुटेल, विजय महर्षि, विष्णु चोटिया, श्रीकांत मिश्रा, देवी सिंह राजपूत, लादू सिंह सेणुसर, राजपूत महासभा के अध्यक्ष पंकज व्यास सहित सैकड़ों अन्य कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। यूजीसी के नए नियमों को स्वर्ण समाज के कई वर्ग काला कानून बता रहे हैं। यह आम सभा यूजीसी के 2026 नियमों के विरोध में आयोजित की गई थी, जिसे स्वर्ण समाज के कई वर्ग विरोध कर रहे हैं। देश भर में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें स्वर्ण समाज इस एक तरफा और भेदभावपूर्ण मान रहा है। वहीं इस तरह की सभा समाज में एकजुटता और तर्कपूर्ण विरोध का प्रतीक बनकर उभरती है। आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों के तहत प्रत्येक संस्थान में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और विकलांग छात्रों की शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए EOC केंद्र बनाए जाएंगे। तो वहीं समानता समिति के तहत भेदभाव से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच और त्वरित समाधान के लिए एक समिति का गठन होगा। और यदि कोई संस्थान भेदभाव रोकने में विफल रहता है और शिकायतों को अनदेखा करता है, तो यूजीसी अनुदान रोक सकता है या अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक और देशवासी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक दल भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल ही में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा AI सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और तकनीकी नेतृत्व का प्रमाण है। एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा AI सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो AI सम्मेलन हुआ,
आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। सीकर में श्याम बाबा के मेले की रौनक चरम पर पहुंच गई है। मेले में भक्तों की भीड़ और रंग बिरंगे निशान और झांकियां देखने को मिल रही हैं। वहीं जयपुर के खाटू धाम के लिए निकली 60वीं पैदल यात्रा ने श्रद्धालु चांदी के रथ में सजे श्याम बाबा की झांकी में शामिल हुए। यात्रियों ने भजन और कीर्तन गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। सैकड़ों श्रद्धालु इस धार्मिक यात्रा में उपस्थित रहे और भक्ति में डूब गए। आयोजकों ने सुरक्षा व व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा। मेले और यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में सड़क निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भाजपा विधायक कृष्णा पासवान ने पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जा रही विकास सड़क में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। निरीक्षण के दौरान वह खुद फावड़ा लेकर सड़क को खोदती नजर आई। उनका कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। मौके पर मौजूद अधिकारियों और ठेकेदारों से उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि देश की पहली आरआरटीएस जिसका रूट दिल्ली से मेरठ तय हुआ है। पहले प्रधानमंत्री ने 2 चरणों में इसका उद्घाटन किया, तो वहीं पीएम ने इसके तीसरे चरण का भी उद्घाटन कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा, दोनों ही स्थानों को जोड़ने वाले इस रूट से दिल्ली मेरठ या बीच के स्टेशनों के लोगों को बहुत लाभ पहुंचने वाला है। मात्र 55 मिनट में कोई भी यात्री दिल्ली से मेरठ या मेरठ से दिल्ली पहुंच सकता है। इस अवसर पर मैं दिल्ली और मेरठ के लोगों को बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसका उद्घाटन किया। आज उसका जो फाइनल फेज, तीसरा फेज, उसका भी उद्घाटन करने के बाद अब ये जो पहली आरआरटीएस का जो रूट है फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, ये कंप्लीट हुआ है। और इसमें मैं समझता हूं कि दोनों ही स्थानों को जोड़ने वाला जो रूट है, दिल्ली के लोग हों, मेरठ के लोग हों अथवा इन बिटवीन स्टेशन के सब लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जहां कभी दिल्ली से मेरठ जाने में बाई रोड 3 घंटे, पौने 3 घंटे, 3.25 घंटे लगते थे, अब मात्र 55 मिनट में और कोई भी पैसेंजर दिल्ली से चढ़ के मेरठ और मेरठ से चढ़ के दिल्ली वो आ सकता है। एक विशेषता इस बात की यह है कि अभी तक जो पहले कभी नहीं किया गया था, एक ही ट्रैक पर अब दोनों तरह की ट्रेन चलेंगी, आरआरटीएस भी चलेगी और मेरठ का जो पोर्शन है उसमें मेट्रो भी चलेगी। मेरठ के पोर्शन में 13 स्टेशन है और 13 स्टेशन पर मेट्रो 3 बोगी की मेट्रो चलेगी और आरआरटीएस जो है उन्हीं 13 में से 4 पर रुकेगी, बाकी 9 पर नहीं रुकेगी। तो जो 9 स्टेशन के भी लोग हैं वो मेट्रो के द्वारा अपने निश्चित स्टेशन पर आरआरटीएस चलने वाले उसमें चढ़ेंगे और दिल्ली आ सकेंगे। तो ये प्रयोग भी पहली बार किया गया है। इसी को आगे इसकी सफलता के बाद और भी जो आरआरटीएस के जितने रूट बनेंगे, 2 रूट प्रस्तावित है अभी तुरंत, जो दिल्ली से लेकर यानी ये जो हमारा सराय काले खां से लेकर और निमराना राजस्थान, और दूसरा सराय काले खां से लेकर करनाल तक, ये दूसरा रूट है। उस पर भी इसी प्रकार के प्रयोग के दोहराए जाएंगे और मैं समझता हूं 2 साल के बाद वो भी तैयार होंगे। तो इस अवसर पर मैं दिल्ली के लोगों को, मेरठ के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं
प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने इस मेट्रो के इस यानी आरटीएस के इस पोर्शन का उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया। आम लोग कब से इसमें यात्रा करेंगे? आज से ही करेंगे, शाम से। अभी जैसे यानी फंक्शन पूरा। मुरादाबाद जिले की मंडी में खजूर की गलत पैकेजिंग और मिलावट का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद टीम ने शहर के गोदामों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी अभियान चलाया। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में ऐसे खजूर बिक्री के लिए रखे मिले जिन पर बैच नंबर, पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट जैसे अनिवार्य जानकारियां अंकित ही नहीं थी। इसे खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मानते हुए विभाग ने संदिग्ध नमूने लेकर प्रयोगशाला भेज दिए और खाद्य सुरक्षा विभाग ने रमजान को देखते हुए जांच के सख्त निर्देश दिए हैं। यहाँ पे आज सुबह से हम लोग खजूर फार्म में ही कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों के द्वारा एक वायरल वीडियो आया था और किसी ने मुझे फोन से करके भी बताया, तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने मंडी में छापेमारी की है। इसके पहले हम लोग उसमें क्या उसका नाम ईसा ट्रेडर्स में गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने सीजर किया और दो नमूने लिए और सीजर की कार्रवाई किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अलवदूद के यहाँ आए हैं। अलवदूद में हम लोगों ने 2 खजूर के नमूने संकलित किए और सीजर की कार्रवाई अभी चल रही है। तक क्या फाइंडिंग्स से कर आगे? फाइंडिंग्स ये है कि मिसब्रांडेड है, मतलब क्लियर उसमें जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए लेबलिंग एक्ट में डिफेक्ट है। यहाँ रीपैकिंग कर ली जा रही थी, वहाँ का हमने रीपैकिंग करते हुए ना इनको देखा ना उनको देखा। इनके पास जो माल है उस माल के आधार पे मिसब्रांडेड है, उस आधार पे मैं नमूना लिया है और वो नमूना लैब को भेजा जा रहा है। जैसा रिपोर्ट प्राप्त हो उसके तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कार्रवाई इस तरह की आगे भी जारी रहेगी? कंटिन्यू जारी रहेगी ये कार्रवाई। अभी तो मुझे बहुत वृहद कार्रवाई करने जाना है। उज्जैन से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने भाजपा नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि भी भाजपा के नेता उनकी विधानसभा में आकर दंगा मचाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। परमार ने आरोप लगाया कि कुछ भाजपा नेता पत्थरबाजी और अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं, अहिंसा में विश्वास रखता हूं, लेकिन भगत सिंह को भी मानता हूं। उनके बयान से क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मारोगे तो मारेंगे, मैं कह रहा हूं आओगे तो मार खा के जाओगे यहाँ से। कांग्रेस है, कान खोल के सुन लेना, हम गांधी के सिपाही हैं, गांधी के अनुयायी हैं, पर हम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मानते हैं, हम चंद्रशेखर जी को भी मानते हैं। हम गोडसे के लोग नहीं हैं, हम गांधी के लोग हैं। छाती पे गोली खाते और छाती पे लड़ते हैं। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं सभी परिवार के लोगों को। दूसरी बार ये आप सबकी हिम्मत है, आप सबके बलबूते पे जितने भी इस तरफ हम सब लोग बैठे ना, आप सबके कारण है ये कांग्रेस। आप लोगों के कारण उज्जैन की कांग्रेस। सम्मानित साथियों, और हर परिस्थिति में जितने भी परिवार के लोग यहाँ खड़े हैं, हर बार मुस्तैदी से आप सब लोग लड़े हैं। एक तरफ वो विचारधारा, देश और प्रदेश में उनकी सत्ता, एक तरफ राहुल गांधी की विचारधारा जोड़ने की। जब एपिस्टीन फाइल को छिपाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं दोगले लोग। संसद में राहुल गांधी जी ने सीना ठोक के बोला, भाग रहे हैं, हमारी बहनों से भाग गए हैं। 56 कुरुक्षेत्र के गांव जोगनाखेड़ा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां अचानक दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक भाजपा नेता जगबीर जोगनाखेड़ा का चाचा बताया जा रहा है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय लाभ सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते पड़ोसी ने पीछे से सिर में किसी तेज धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसके बाद लाभ सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज करीब 2:45 बजे के करीब थाना में सूचना प्राप्त हुई, गांव जोगनाखेड़ा में झगड़ा हो गया है और झगड़े में चोट लगने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है।
जो मैं मौके पर अगर पता चला कि सुरजीत सिंह व लाभ सिंह का झगड़ा हुआ, जो लाभ सिंह ने कसी के साथ सुरजीत सिंह ने कसी के साथ लाभ सिंह को सिर में चोटें मारी और चोटें लगने से लाभ सिंह की मौत हो गई। जो उसकी डेड बॉडी को हमने डेड हाउस में रखवा दिया है, आगे कार्रवाई जारी है। तो रंजिश अभी तो तफ्तीश जारी है, पता लगेगा, बयान लिखेंगे। तो कुछ लोग राउंड अप भी किए हैं? नहीं, अभी कोई राउंड अप नहीं किया। बताया जा रहा है जी सुरजीत बाद में पानी की बाल्टी से साफ कर रहा था। नहीं, अभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं आई, अभी देखते हैं जैसे पता चलता है। सब कब्जे में ले लिया? हाँ जी, सब कब्जे में लेकर डेड हाउस रखवाया है। अब जैसे बयान होते हैं, बयान के बाद पोस्टमार्टम करके आगे कार्रवाई करेंगे। कितनी उम्र थी इसकी लाभ सिंह की लगभग 65 साल के करीब थी। तो कितने लोग शामिल थे इसमें? अभी तो एक का नाम बता रहे हैं, बाकी देखते हैं। अंबाला कैंट में बना हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के ड्रीम प्रोजेक्ट आधुनिक सुविधाओं से भरा नागरिक अस्पताल अंबाला कैंट अपने अच्छे इलाज और नई नई सर्जरी के लिए जाना जाता है। वहीं अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में बना हाई सेंटर ने एक और बड़ा कमाल कर दिखाया है, जहां एक साथ एक पेशेंट के 4 स्टंट डाले गए। ये पेशेंट खुद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भाई यानी राजेंद्र विज हैं। इस सर्जरी को करने वाले डॉक्टर प्रताप कुमार ने बताया कि यूं तो वो केरला में काम करते हैं, लेकिन कई साल पहले अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में कार्य करता थे और अब उन्होंने एक विशेष उपलब्धि हासिल की है, जिसमें राजेंद्र विज ने दिल के आसपास कैल्शियम भरा हुआ था, जिसके लिए लगभग करीबन 3 घंटे की सर्जरी में 4 स्टंट डाले गए, जबकि हरियाणा में ऐसा कभी नहीं हुआ। और अच्छी बात तो ये रही कि सर्जरी के कुछ ही घंटों के बाद राजेंद्र विज ठीक हो गए और रात के समय ही डिस्चार्ज होकर अपने घर भी लौट आए। देखिए, वैसे तो मैं काफ़ी सैर वगैरह करता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, योगा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो कुछ ऐसी बीपी मेरा हाई हो गया था एकदम बैठे बैठे, तो वहाँ एंजियोग्राफी की गई। तो एंजियोग्राफी में उन्होंने कहा कि आपकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ये तो मैं कभी कराऊंगा नहीं, बट आई हैव फेथ इन माय फ्रेंड एंड माय डॉक्टर। इन्होंने मुझे फ़ोन करा कि मैं आ रहा हूँ, आपका मैं आके एंजियोप्लास्टिक करूँगा। तो मैंने इनको कहा कोई बात नहीं, आप कर लो। इनको मैंने लोड कर दिया था। वैसे कोई ज़्यादा मुझे दिक्कत पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। इन्होंने 4 स्टंट डाले, विच इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। और मुझे आज तक नॉलेज में यही पता था कि हार्ट का जो ख़राब होता है वो कोलेस्ट्रॉल से होता है। मुझे ये नहीं पता था कि कैल्शियम से भी हार्ट ख़राब होता है। फर्स्ट टाइम मुझे पहली बार पता चला कि कैल्शियम से भी हार्ट ख़राब होता है। और कैल्शियम का क्या सोर्स है ये अभी किसी को पता नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है, सारे हार्ट में या वेसल में। और डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि मैं तो बिल्कुल शांत लेटा रहा, जो कुछ भी ये कर रहे थे। 3-4 बार मैं सो भी गया ऑपरेशन होते, और मैंने शरीर और चेतना को अलग कर दिया था। वो मेरे को टेक्निक एक्चुअली मैं केरला में काम करता है, लेकिन हरियाणा सिविल हॉस्पिटल में, अंबाला कैंट सिविल हॉस्पिटल में मैं काम करता था। लेकिन बीच बीच में सब जगह में जाकर कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी करता था। कल हमारे हरियाणा हेल्थ केयर सिस्टम के लिए तो एक इम्पॉर्टेंट डे था। सिविल हॉस्पिटल में इतना कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी पहली बार होता है। क्यों इतना कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी हुआ था? उनका मेन वेसल में कैल्शियम था। मेन वेसल में कैल्शियम होता तो वो कैल्शियम निकालने के लिए तकलीफ है। ये लोग के लिए यूजुअली बाईपास एडवाइस करता है। तीनों नाड़ी में कैल्शियम का ब्लॉक था। तीनों नाड़ी में कैल्शियम ब्लॉक के लिए क्या क्या करेगा? हम रोटेशनल एथरेक्टमी करता है, स्पेसिफिक बैलून यूज़ करता है, कटिंग बैलून, शॉकवेव बैलून। शॉकवेव बैलून क्या है, कितनी में? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के सदर कोतवाली इलाके के बुद्ध बाजार स्थित नवीन कपड़ा मार्केट उस समय बड़ा हादसा हो गया जब यहां के साई कॉम्प्लेक्स में स्थित कपड़े की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। रात करीब 11 बजे दुकान की ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर से उठती आग की विकराल लपटों और काले धुएं को देख स्थानीय लोगों ने हड़कंप मच गया था। आग लगने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और दमकल विभाग को दी गई थी। आग की सूचना पर मौके पर ही पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग की गंभीरता को देखते हुए कुल 3 फायर टैंकरों को मोर्चे पर लगाया और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
आग लगने की वजह से दुकान में रखा लाखों रुपए का कीमती कपड़ा जलकर पूरी तरह खाक हो गया। पुलिस के द्वारा की गई शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, जिसकी विस्तृत जांच अभी जारी है। लगभग 11 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि बुद्ध बाजार में कपड़े की दुकान में आग लगी है। सूचना के आधार पर हम लोग 2 फायर टेंडर लेकर यहाँ मौके पे आए। यहाँ आकर देखा गया कि सुमित कुमार उत्रेजा की दुकान में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी हुई थी, जिसको हम लोग एक फायर टेंडर और मंगाए और 3 फायर टेंडर की मदद से हम लोग 1 घंटे में आग को पूरी तरह से काबू कर लिए और आग से कोई जनहानि नहीं हुई। अब आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। क्या सर किस तरह का आकलन है नुकसान का? अभी नुकसान का कोई आकलन प्राप्त नहीं हुआ है। अभी स्वामी द्वारा दिया जाएगा तभी हम लोग आकलन लगाएंगे। अभी तो प्रथम दृष्टया जो है शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, इसकी हम लोग विस्तृत जांच करेंगे। किस एरिया में ये बुद्ध बाजार में है। बुद्ध बाजार में नहीं, कोई इंजर्ड नहीं, कैजुअलिटी नहीं। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। थाना दही क्षेत्र अंतर्गत दादोली गांव में बीते शुक्रवार को खिचड़ी खाने के बाद एक ही परिवार कुल 9 लोग बीमार हो गए। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत देखकर उच्च चिकित्सा केंद्र कानपुर को रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि बीमार होने वालों में राजपाल, रानी जय, शानू, आरती, सरिता, दीपाली सहित 2 अन्य लोग शामिल हैं। परिजनों के अनुसार शुक्रवार को घर में खिचड़ी खाने के कुछ ही घंटों बाद सभी को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। हालत बिगड़ती देख परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं डॉक्टरों ने सभी का इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ मरीजों की हालत में सुधार नहीं हुआ। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद सभी 9 लोगों को बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया और परिजनों ने बताया कि रविवार को कुछ मरीजों की हालत फिर से बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें दोबारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर्स ने एक बार फिर गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें उच्च केंद्र रेफर कर दिया। ये हुई कि परसों की शाम में इन लोगों ने खाना खाया और उसके बाद ये लोग बीमार पड़ गए। उसके बाद जिला अस्पताल लाया गया कल सुबह और कल शाम तक यहाँ रखे। यहाँ पर जिला अस्पताल में बेड की अनुपलब्धता है, बेड की बहुत कमी है, हकीकत है ये। मैं स्वयं कल अपने आप को एडमिट कराने आया था तो यहाँ पर बेड नहीं थे। दूसरी चीज, आप इन लोगों को दिखा दीजिए, ये बच्चे जा रहे हैं, एक ही परिवार के 9 लोग हैं जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। मैं सुबह से कह रहा हूँ, सुबह से मैं स्वयं आया था, आज भर्ती कराया था, कल इन लोगों को भर्ती नहीं किया गया था, आज मैं स्वयं आया था, भर्ती कराया था और फिर भी कोई सही से देख रेख नहीं खाया था जिस बीमार हुआ? उसमें उन लोगों ने दही और खिचड़ी खाई थी। कहाँ पे खाई थी ये? गाँव में, घर पे ही अपने। क्या कुछ पार्टी थी क्या? पार्टी वार्टी नहीं, ऐसे ही अपने घर पे बना के खाया था। तो ऐसा क्या हो गया जो उसमें? वही तो चीज हम लोग भी जानना चाहते हैं, बराबर डॉक्टर साहब से हम पूछते रहे, लेकिन इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिली। जब पेशेंट बिल्कुल कैजुअलिटी के समीप आ गए हैं तब उनको बराबर रेफर करने। कितने लोग घायल हैं इसमें? 9 के 9 लोग सेम कंडीशन। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत के पदाधिकारियों ने आज 3 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में प्रेस वार्ता की गई और भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारी ने कहा कि 23, 24 और 25 फरवरी को प्रदेश के 11 किसान संगठन कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होंगे और कुरुक्षेत्र में स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय का घेराव करेंगे। 3 दिन का पड़ाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का यह पड़ाव रहेगा और इस दौरान यह पड़ाव शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, लेकिन अगर प्रशासन ने उनके साथ सख्ती दिखाई तो कोई बड़ा कदम उठाने को किसान मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 11 संगठन इस महापड़ाव में शामिल होंगे। जिंदाबाद हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि हमें एक गुलाम प्रधानमंत्री मिला। जब हमारे देश पे बाहरी शक्तियों का कब्जा था, उस समय भी क्रांतिकारी लोगों ने उनका विरोध किया और इस देश को आजाद कराया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो देश मिला, उस समय मिला जब देश के अंदर विकासशील सभी जरूरतें पूरी हो चुकी है, हमारे देश में कोई भी कमी नहीं है। और उसके बावजूद देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के कहने से पाकिस्तान युद्ध बंद करता है, अमेरिका के कहने से
फसलों आज जो हमारे देश के किसानों को बेचा गया, छोटे व्यापारियों का जो हक है वो छीना गया, और तेल रूस से बंद, अमेरिका कहता है। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप की प्रदेश स्तरीय बैठक कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हुई। इस बैठक में आगामी 23 मार्च को होने वाली पीपली अनाज मंडी में रैली को लेकर बातचीत की गई। पदाधिकारी की ड्यूटियां भी लगाई गई और हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच हुए ट्रेड डील का भी विरोध किया गया और अमेरिका और भारत के बीच हुए व्यापार समझौते की प्रतियां भी जलाई गई। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि बीते दिनों जो अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता ट्रेड डील हुई है उसके विरोध में यह बैठक की गई है और 23 मार्च को पूरे देश से पीपली का अनाज मंडी में किसान इकट्ठा होंगे और विशेष रूप से इस ट्रेड डील को रद्द करवाने की भी मांग की जाएगी। ये जो मीटिंग हुई है जाट धर्मशाला क्षेत्र के अंदर, वो पूरे हरियाणा स्तर की मीटिंग थी और उसके अंदर जो 23 मार्च की हमने शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस पर जो रैली रखी है पीपली के अंदर, उसकी तैयारी के लिए ये मीटिंग थी और उसके बीच में 2-3 प्रोग्राम जो है वो तय किए हैं। एक तो 27 तारीख को, आने वाली 27 फरवरी को पूरे हरियाणा के अंदर सभी जिलों में मोदी और ट्रंप के पुतले फूकेंगे, वो अलग अलग जगह पे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने तेलंगाना में माओवादी टॉप लीडर देवजी और संग्राम के समर्पण पर कहा, यह बड़ी सफलता है। पिछले 2 वर्षों से लगातार हमारे जवानों को नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। देवजी का आत्मसमर्पण करना बहुत ही बड़ी बात है और एक अन्य नक्सली नेता संग्राम ने भी समर्पण किया है। इससे नक्सलवाद की कमर टूट गई है। बड़ी सफलता है। पिछले 2 वर्षों से लगातार हमारे जवानों को नक्सल ऑपरेशन में सफलता मिल रही है और अभी देवा का आत्मसमर्पण करना वो भी बहुत बड़ी बात है। वो पीपी पोलित ब्यूरो मेंबर था और एक और संग्राम वो समर्पण किया है। तो ये देवा के समर्पण करने से तो एक तरह से और नक्सलवाद की कमर टूट गई है, तो बड़ी सफलता है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। सर, लंबे समय से बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।